Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy but our chapter is going on dissolution of a partnership firm. ऑलमोस्ट बेटा इस टॉपिक के हमने सारे इस चैप्टर के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं. मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी कवर कर लिए. जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस को हमने सबसे पहले डिस्कस किया था. आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जर्नल एंट्री बेस है. ये बोर्ड एग्जाम में या तो आ चुके हैं या फिर इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो जो इनका वेटेज होगा आइदर 3 to 4 मार्क्स होगा. तो देखिए बेटा, लेट्स स्टार्ट. नाउ वी हैव वन क्वेश्चंस. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड फर्स्ट पॉइंट realization expenses. I will write one point again one journal entry. ठीक है, सारे पॉइंट्स लिखने की बजाय सारे वन पॉइंट एंड वी विल डिस्कस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डील कर रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म अमाउंटिंग टू ₹1600 paid by a partner Ashok. All of you write down this entry. बेटा देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर अशोक. तो सिंपल सी बात है, जब कुछ भी क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है कि बर्डन कौन वियर करेगा, कौन इसका बर्डन वियर करेगा, तो 100% है इसका बर्डन कौन वियर करेगा, फर्म. तो इन दैट केस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू अशोक कैपिटल अकाउंट. जो आप एंट्री पास करोगे उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू अशोक. मैं प्रॉपर लिख देती हूँ. नेक्स्ट पेज पर आपकी जो एंट्री पास होगी इस पॉइंट की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू अशोक कैपिटल अमाउंट एंड अमाउंट विल बी 1600 एंड देन 1600. ये आपकी फर्स्ट एंट्री थी. सेकेंड जो ट्रांजेक्शन है बेटा, वन क्रेडिटर्स वर्थ ₹4500 took over stock valued at 5200 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम. बेटा क्रेडिटर्स था 4500 का, क्लियर, और उसने क्या ले लिया है, स्टॉक 5200 का इन फुल सेटलमेंट. दैट्स मीन देयर विल बी नो एंट्री विल बी पास इन दैट केस. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो एंट्री. बेटा कभी भी नो एंट्री पास हो रही हो तो आप उसको ब्लैंक नहीं करेंगे, आप लिखेंगे सेकेंड पॉइंट एंड नो एंट्री. क्लियर. तो आप इस तरह से मेंशन करेंगे नो एंट्री. नेक्स्ट है आपका अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिलाइज 3500. तो बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपकी रिलाइज हो रही है. तो आपको अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट की बात करते हो तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स कहाँ पर आती है बेटा, क्रेडिट में, बाई बैंक. क्लियर. तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन एंट्री जो बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्लियर. अमाउंट 3500. आपको याद होगा ये आपको रियलाइजेशन अकाउंट है. अदरवाइज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज होगी तो लिखेंगे आप टू बैंक. तो आई होप इतना तो आपको याद होगा और इस तरीके से इजीली यू कैन पास जर्नल एंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं अगर हम, तो आपको हमें व्हाट जर्नल एंट्रीज विल बी पास्ड for the following transactions on the dissolution of a partnership firm after transferring various assets. हमने सारी assets पास कर दी हैं, ट्रांसफ़र कर दी हैं. और हम अगर अपने पॉइंट्स को लेते हैं तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा बैंक लोन अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बेटा अगर हम लेते हैं तो देखो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होगा वो हमारा क्वेश्चंस है क्वेश्चन. शायद मैंने ये करवा दिया आपको पहले ही, तो एक बार मैं क्वेश्चंस चेंज कर लेती हूँ ताकि कहीं आपको रिपीट ना हो जाए. क्लियर. तो हम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक ऑफ द फर्म ऑफ हैरी एंड जिम एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. Harry and Jim, they share profit.
हैरी एंड जिम shared profit in the ratio 3:2। बेटा आप सब लोग क्वेश्चंस लिख लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, शायद हो सकता है मैंने क्वेश्चंस पहले करवा दिया हो। फर्स्ट पॉइंट है आपका, देयर वॉज डेबिट बैलेंस ऑफ ₹7,500 in profit and loss account. In profit and loss account, there was a balance of 7,500 in the profit and loss account. Clear? जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 3:2 है। ऑल ऑफ यू राइट डाउन, देख लो ध्यान से। और देयर वाज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 7,500 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा ये डेबिट बैलेंस है और ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा? डेबिट साइड में। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा एंट्री में। तो एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन वैसे एक्चुअल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री हो जाएगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगी हैरीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड जिम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा अमाउंट कितनी है इसकी? अमाउंट है 7,500 एंड इट विल बी शेयर बिटवीन द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो हैरी शेयर विल बी 4,500 एंड देन जिम शेयर्स विल बी 3,000। तो ये इस तरह से आपकी एंट्री पास हो जाएगी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, machinery of the book value of 20,000 was taken over by Harry at a discount of 10%. He also took over land and building valued at 5,000 at 6,000। तो बेटा हम सेकंड क्वेश्चन क्या है? मशीनरी है, मशीनरी क्लियर, टेकन ओवर बाय बुक वैल्यू कितनी? 20,000। कोई बात नहीं, टेकन ओवर बाय किसने ले लिया? हैरी ने ले लिया है। बुक वैल्यू से भी कोई मतलब नहीं। एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। लेकिन अब हमें बुक वैल्यू लिखनी पड़ेगी क्योंकि डिस्काउंट पर लिया, उसकी वैल्यू गिवन नहीं है। 10% 20,000 मशीनरी की वैल्यू थी। एंड ही ऑल्सो टुक ओवर, क्या लिया उसने? लैंड एंड बिल्डिंग। हाउ मच अमाउंट? 5 लाख फॉर 6 लाख। 6 लाख, ठीक है। 5 लाख फॉर रुपीज़ 6 लाख, तो उसने ले लिया है। तो बेटा अब देखो उसने क्या क्या लिया हुआ है? हैरी ही हैज़ टेकन ओवर मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसने क्या क्या लिया हुआ है? रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट, हैरीज के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे एंड रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? आप देखिए जो हमारी एंट्री पास होगी, हैरीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। Any assets were taken over by partners will transfer to his capital account। पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बेटा बिल्डिंग की वैल्यू 20,000 है। 20,000 में 10% मीन्स 2,000 लेस कर दिया, तो वैल्यू कितनी आई? 18,000। एंड 6 लाख में उसने एक और एसेट्स ली है, तो 6 लाख प्लस 18,000 दैट्स मीन 6 लाख 18,000। 6 लाख 18,000 की आपकी जनरल एंट्री पास हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है जिम एग्रीड टू पे द क्रेडिटर्स अमाउंटिंग 34,000। ही ऑल्सो पेड द सोल्यूशन एक्सपेंसेस। थर्ड पॉइंट है
पार्टनर्स एग्री हो गया है क्या पे करने के लिए, क्रेडिटर्स हाउ मच 34,000 के क्रेडिटर्स है, एज वेल एज ही ऑल्सो रेडी टू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के बेटा 4,000 के। तो एंट्री आपकी क्या पास हो जाएगी, उसने 4,000 के एक्सपेंसेस भी पे कर दिए हैं। तो पार्टनर्स अगर कोई एक्सपेंसेस पे करता है तो देखो आप, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट से आप समझ लीजिए, अगर ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट होता और पार्टनर्स ने एक्सपेंसेस पे किए तो टू बैंक लिखते, और लाइबिलिटीज़ भी पे की है, लाइबिलिटीज़ पे की है तो टू बैंक, एंड एक्सपेंसेस पे किए हैं तो सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस दोनों अगर पार्टनर्स ने पे किए तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कौन, हैरी है, तो एंट्री हो जाएगी हैरीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशंस अकाउंट। क्लियर, मैंने फिर उल्टा बोल दिया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू हैरीज कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री हम पास करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू हैरीज कैपिटल अकाउंट। सॉरी जिम ने लिया है, जिम ने पे किया है, तो देखो फिर मैं मिस्टेक कर रही हूँ, जिम ने पे किया है तो जिम कैपिटल अकाउंट। बेटा उसने 30 आपके जो 34,000 के तो आपके क्रेडिटर्स है एंड आपका 4,000 के आपके एक्सपेंसेस है, तो टोटल हो गया 38,000 एंड देन 38,000। नेक्स्ट देखो, एसेट्स विच हैज़ ऑलरेडी बीन रिटन ऑफ फुली फिक्स्ड 8,000। एसेट्स की वैल्यू हमें रियलाइज़ हुई है, तो एसेट्स रियलाइज होगी तो बैंक हमेशा डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा ये एंट्री किस तरीके से पास होगी। मिक्स क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चंस हो, सिर्फ एक मिक्स क्वेश्चन से किस तरीके से एग्ज़ाम में आएंगे एंड स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम की जो पैटर्न के क्वेश्चंस है, बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे आएंगे वही क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। क्लियर बेटा, तो आप ना बहुत ध्यान रखना क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है और किस तरह से आपको एंट्री पास करनी। सपोज एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स में आ सकता है आपका, क्वेश्चंस में क्या गिवन है, कोई एक एंट्री गिवन होगी एंड एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस होगा। फॉर एग्जांपल राइट डाउन ऑल ऑफ यू दिस क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग टाइप के क्वेश्चन है, ये आपके किस में आएंगे, आपके हॉट क्वेश्चंस में आपके आए जाएंगे। 1 क्वेश्चन एंड 1 सोल्यूशन। सपोज लिखा हुआ डेटर्स, मैं रीड आउट कर रही हूँ, डेटर्स ₹40,000 given in the balance sheet at the time of dissolution. 50% of the debtors were taken over by partners. Ramesh, 50% taken over by partner रमेश। अगर हैंड राइटिंग में दिक्कत हो रही तो मैं बोल रही हूँ, उसको ध्यान से सुन लेना। वर टेकन ओवर बाय पार्टनर रमेश एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू, लेस देन द बुक वैल्यू। Remaining debtors were sold to a debtor debt collecting agency at 50% of the book value। और जो remaining debtors हैं, remaining debtors were sold 50% of the book value। हाउ वुड यू ट्रीट द अबव ट्रांजेक्शन। इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा सबसे बड़ी बात है अमाउंट निकालनी है। 40,000 के डेटर्स में से 50% वर टेकन ओवर बाय पार्टनर्स रमेश, तो 40% एट ए 20% लेस देन द बुक वैल्यू। तो 40,000 का 50% कितना होता है 20,000। क्लियर बेटा, 40% का जो आपका होगा वो कितना होगा आपका 20% होगा।
और आप 20% को भी 20% लेस देन 20,000, 20,000 50% एंड लेस देन 20%, 20,000 का 20% कितना हो गया 4,000। तो यानी कि पार्टनर्स ने कितने में लिया है 16,000 में पार्टनर्स ने लिया है। ठीक है, कितने में लिया पार्टनर्स ने 16,000 में पार्टनर्स ने लिया हुआ है। नेक्स्ट रिमेनिंग कितने बचे 20,000, 20,000 को भी किस में लिया जा रहा है 50% में, तो कितना हुआ 10,000। क्लियर। तो एंट्री जो उसकी पास होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 16,000 से। क्लियर। एंड जो आपका क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 16,000 से आपका डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा जो रियलाइजेशन जो रिमेनिंग डेटर्स हैं वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रियलाइज्ड वैल्यू 10,000 है, ये कहाँ पर आएगी बैंक में आ जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो जो इसकी एंट्री पास होगी बेटा वो पास होगी, फर्स्ट एंट्री तो पास होगी आपकी। इस तरीके से आप कर सकते हो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। क्लियर। सबसे पहले तो आप क्या करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल डेटर्स विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। सेकेंड एंट्री होगी रमेश ने ले लिया 50%, तो एंट्री होगी रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। और रिमेनिंग रियलाइज हो गए कैश में, तो थर्ड हो जाएगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। अमाउंट देखिए बेटा इसमें तो आएगी आपकी 40,000 40। क्लियर। 16,000 किस तरीके से है 20,000 में लेस देन 20% एंड हेयर ओनली 10,000 50% ही रियलाइज हुआ है 10,000। ये आपकी जनरल एंट्री होगी। नेक्स्ट commission received in advance in the balance sheet of 10,000 at the time of dissolution. It was decided to turn back the advance commission received after deducting 60% of the value. How will you record the above item? Means commission कितना है बेटा क्वेश्चन में गिवन है commission received in advance ₹16,000। क्लियर। कहाँ पर लिखा हुआ क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। आपका जो रियलाइजेशन क्वेश्चंस में गिवन है बैलेंस शीट में कितना हुआ कमीशन आपका गिव बैक हो गया है 60% डिडक्टिंग आफ्टर डिडक्टिंग पेमेंट कर दिया गया है आफ्टर डिडक्टिंग 60% ऑफ दी वैल्यू। तो बेटा क्या करोगे सिंपल सी बात है सबसे पहले कमीशन रिसीव्ड एडवांस लायबिलिटीज़ है ये कहाँ पर ट्रांसफ़र होगी रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो एंट्री हो जाएगी कमीशन एडवांस कमीशन अकाउंट डेबिटेड रियलाइजेशन अकाउंट एडवांस कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद क्या होगा वापस आपने पे किया है तो वो डेबिट साइड में टू बैंक लिखोगे आप ना बेटा। तो एंट्री कैसे हो जाएगी अमाउंट कैसे आएगी 10,000 का आपका कमीशन है 60% डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद आपने कितना पे किया है 6,000 माइनस कर दोगे तो कितना पे किया है 4,000 4,000। एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्लियर। इस तरह से हो जाएगा ये आप रियलाइजेशन के डेबिट में आप मेंशन कर देंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन थी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी बेटा। अगर आपसे एक पॉइंट पूछा जाए अनरिकॉर्डेड एसेट्स में बी सोल्ड और टेकन ओवर बाय अ पार्टनर ट्रू और फॉल्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स
टेकन ओवर बाय पार्टनर, टेकन ओवर और सोल्ड बाय पार्टनर, इट्स अ ट्रू और फॉल्स। तो बेटा देखिए पार्टनर्स एसेट्स को सेल भी कर सकता है और ले भी सकता है, तो ये आपका ट्रू में आएगा। क्लियर।